मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अपना इतना सारा बिजी, इतना सारा व्यस्त समय को छोड़ के हमारा कैंडल लाइट प्रोग्राम में आप लोग सहयोग दिया। इसके लिए मैं सबों आज का जितना विभिन्न समाज के विभिन्न जाति जनजाति के लोगों को मैं तहे दिल से मैं नमस्कार और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज इस अभियान का कैंडल मार्च और अभियान का करने का वजह, इस पीसफुल रैली का करने का वजह मैं दो शब्द आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत भी दुर्भाग्य की बात है, मैं ताची हेमी एक्स ZPM मनीगांव PD, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार से एक था जो जूली रुचि, जो हमारा CUMI डिस्ट्रिक्ट का रुचि परिवार का बेटी था। उनका रिलेशनशिप हमारा नामी आदमी भूटो लोलन जी का बेटा है। उनके साथ जो भी उनका बीच में रिलेशन हुआ, पहले भी रिलेशन था, उसे हमारे समाज के लोग और हमारे रुचि परिवार उन दोनों का जोड़ी देख के मंजूर नहीं था। इन दोनों को पहले हिसाम में जाके वहाँ हिसाम का जीविका द्वारा इन दोनों को अलग कर दिया गया था। ये ऐसा घटना आ सकता है बोल के पहले से अनुमान लगाया था। फिर भी हमारा टोनी लोलेन या जूली रोची को रहने नहीं देता था। अगर वो उनके साथ नहीं रहेगा तो उनको जान से मार डालेगा। वो टोनी रोची का कहना था, ये जबरदस्त था। इसलिए सेपरेट करने का बाद भी उनको पीछा करता रहा और पीछा करने के बाद उनको अपने घर में लाया। बहुत कुछ महीने के बाद लाने का बाद बोला, भाई को खबर किया कि अब टोनी लोलेन जो जूली रुचि को गालो समाज के नियम के तहत उन्हें लाया किया जाएगा। 20 तारीख का समय था उनका लाया प्रोग्राम। तो 20 तारीख आने से पहले ही 4 तारीख का रात को उनका मर्डर होता है। अभी उनका घर में मर्डर होता है। कितने लोग इन्वॉल्व है उसका मर्डर में, क्या प्लानिंग है, बहुत कुछ हमारा साथ में सबूत इकट्ठा है। उनका ऐसा वैसा ध्यान नहीं है, उनका टोटली प्लानिंग मर्डर है। और मारने वाला कौन है, कहाँ मारा, कैसा मारा, इसका तहकीकात करना हमारा पुलिस कर्मचारी और प्रशासन का भाग है। हम CUMI के लोग, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि टोनी लोलेन का घर से मुर्दा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को लेके टोनी लोलेन रखा गया था 4 तारीख का रात को। अनफॉर्चुनेटली हमारा 5 तारीख को एक हमारा फेस्टिवल भी था। तो ये हमारा एक लोटा फेस्टिवल का भी तौहीन हुआ है इन घटना के कारण। तो इसलिए हम ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा CUMI का तरफ से या बो बकोर रामो का ट्राइब का तरफ से हमारा डिमांड है, मर्डर किसने किया, कौन किया, कैसा किया, ये फाइंड आउट करना हमारा पुलिस कर्मचारी का ड्यूटी है और प्रशासन का, मजिस्ट्रेट का ड्यूटी है। उनको अपना जो भी तरीका लगा के मर्डरर को उन परिवार में से निकालना है, क्योंकि उनका मर्डर उनका घर से लेके मेडिकल में पहुंचाया, ये हमारा ये है। और हम आज का जितना भी यहाँ साथी हमारा
गालो समाज के हो, आदि समाज के हो या कोई भी समाज के यहाँ आज उपस्थित है, मैं एक दुख जाहिर करना चाहता हूँ कि बेटियां, बहुएं, माताएं किसका घर में नहीं होता है। बेटी वो बेटी है जिसको माँ बाप एक सोने का अंगूठी जैसा कीमती देता है। बहुत कीमत है उन माँ बाप के लिए एक बेटी घर में पैदा होना। बेटी का क्या अहमियत है हर माँ जानता है, हर बाप जानता है, हर भाई जानता है। आज इतना बड़ा घटना घटा है, इसका जितना भी जीता जागता सबूत, फोटोग्राफ, वीडियोस इसमें इस पेन ड्राइव में कैद है। अभी इस पेन ड्राइव में रखा गया है और इसको मैं शेयर भी करूंगा। कब शेयर करना है, कैसा शेयर करना है, मीडिया टीम से कैसे शेयर करना मैं करूंगा इसको। ये हमारा पक्का सबूत है, इनका मर्डर हुआ है। मर्डर भी एक परिवार ने किया अपना बहू का, और ये मर्डर तब होता है 20 तारीख का लाइव प्रोग्राम रख के 4 तारीख का रात को मर्डर होता है। तो इसमें एक इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है कि कई साल पहले टोनी लोलेन का एक और पत्नी था जिसको बहुत बोले, उसने छोड़ दिया, वो दोनों बिछड़ गया, एक दूसरा को डिवोर्स दे दिया था। उसका बाद ये लोग पता चलता है कि जूली रुचि को टोनी लोलेन अब लायक करने जा रहा है। और ये भी पता चलता है कि जूली रुचि का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ। उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ। उनको मैं ये कहता हूं कि उनका जूली का बैग से उनका प्रेग्नेंट टेस्ट एक ट्यूब है, यूरिन द्वारा टेस्ट करता है, वो पता चला, वहां पॉजिटिव दिखाया। और इसलिए मैं इससे देखता हूं कि कई साल पहले जो उनका परिवार से जो निकल गया उनका पहला पत्नी, वो दोबारा इस दौर में लौट के आता है, आके उनका साथ झगड़ा करता है और मारपीट करता है। उनका परिवार, सभी परिवार जूली रुचि का मर्डर में इन्वॉल्व, पूरा हुटो लोलेन का परिवार इन्वॉल्व है। हुटो लोलेन का बेटा टोनी इन्वॉल्व है। हुटो लोलेन का बड़ा बेटी ट्विंकल लोलेन योमचा, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। और उनका बेटा का भी इन्वॉल्वमेंट है। बेटा मीन्स ग्रैंडसन इन्वॉल्वमेंट है। ये इस पेन ड्राइव में पक्का सबूत का साथ कैद है। और मैं एक बात, मेरा जो वीडियोस जो देखने का जो दिखाई दिया वीडियो में, उसमें हमने देखा कि रूम में, सारे रूम, उनका रूम में चारों तरफ से बाल, उनका चूल बाल बिखरा हुआ था, लड़की का ब्लड था चारों तरफ। उसका बाद रूम तितर बितर था। हमको ऐसा लगा कि वो अकेली थी। इतना कोशिश किया भागने के लिए, इतना कोशिश किया अपना को बचाने के लिए, क्योंकि उनको सब मार रहा था, पीट रहा था, मार खा के भी चिल्ला रहा था, भाग रहा था। लेकिन उन परिवार में सदस्य कौन है, टीवी का वॉल्यूम भी बहुत जोर से डाल दिया, बाहर का लोग इसका चीख चिल्लाया नहीं सुनने के लिए। और इसलिए इस तरह उनका पूरा परिवार, हुटो लोलेन का परिवार ने मार डाला। वजह क्या है, ये हम कुछ घंटों पहले हम लोग ने डिस्कस किया। दिखाई देता है कि उन लोगों का सिर्फ प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम था, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम था। इसलिए कि जूली रुचि आज बहू बनने जा रहा है और उनका बेटा होने वाला है, ये उनको पता चलता है। चलने का बाद कई साल बिछे हुए वो पत्नी, टोनी लोलेन का पत्नी, गरीब है शायद उसका नाम, कई साल हो
बिछड़ गया था, उनका बेटा के साथ उस रात को 4 तारीख का रात को घर पहुंचता है। इतना झगड़ा होता है, इतना मारपीट होता है। ये हम मोबाइल फोन का जरिया पता चला है। जिनको जूली स्वर्गवासी जूली रुचि अपना बहन को फोन कॉल करता है, उसमें कॉल कैद होता है उनका झगड़ा मारपीट सारे झगड़ा। और इसमें उनका दीदी ट्विंकल योंगचा लोलेन का एलिगेशन ऐसा है कि वो शुरू से ही धमकी दिया करता था कि जूली रुचि को नंगा पीट के हम घर से बाहर करेगा। अब इसके जितना भी सबूत है इस पेन ड्राइव में है, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा आज का जो कैंडल मार्च में जो आपका बैनर में देख रहा है कि हमारा डिमांड्स क्या है, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, सरकार या आलो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट या मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर हमारा इस केस को जल्द से जल्द स्पीडी में टेकअप करके मर्डरर को फाइंड आउट करना है। अगर प्रशासन ये बोलता है, मेडिकल टीम बोलता है ये कि ये मर्डर नहीं है, तो हम कोई कानून को मानने वाला नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, ये कंप्लीटली मर्डर ही होगा। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर नहीं होता है तो आप लोगों में वीडियो शेयर करूंगा, मारपीट कैसे हुआ आप लोग देख के भी आप लोग भी जनता फैसला करेगा। इसलिए मैं आप सभी को आयास मेरे 2 बात सुनने का जो टाइम दिया, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग टीम का तरफ से जो टाइम लिया उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी बहुत है कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं टाइम को देखते हुए स्पीकर्स और भी है, मैं अगला स्पीकर को मौका देना चाहता हूं। धन्यवाद। 1-2 पॉइंट रखेगा, स्पीकर बहुत है बट हम भी चाहते हैं कि हम भी 1-2 पॉइंट अपना व्यू दे। एंड ऑल्सो हम भी एक क्वेश्चन रखेगा गवर्नमेंट से, यहाँ का मजिस्ट्रेट और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर से कि हम ये पॉइंट रखना चाहते हैं कि ये एविडेंसेस इज इट नॉट एनफ। ये क्या खून बिखरा हुआ बदन में जो उसका बीटन मार्क है, दिस इज नॉट एनफ कि ये मर्डर नहीं हुआ है। आप लोग भी डिसाइड कीजिए इज इट मर्डर और नॉट। तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद द स्टेटमेंट गिवन बाय द ओसी ऑफ आलो। उसने कहा प्रेस ब्रीफिंग में दिस इज नॉट अ मर्डर, इट इज अ सुसाइड। उन्होंने बोला गला में मार्क था, हस्बैंड ने दरवाजा तोड़ के नमाया, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या पुलिस को जाके वो ग्राउंड रियलिटी को जाने का समय नहीं है? एक मर्डर हुआ है यहाँ, आपको घर में रूम में बैठ के किसी का हस्बैंड का स्टेटमेंट को लेके आपको जस्ट प्रेस ब्रीफिंग करने का कैसा आपको सोच में भी आया है? अगर आप पुलिस से तो किसी का जान, किसी को अगर हमने सुनने भी आया है कि ये गर्लफ्रेंड उसका हैबिचुअल ये एक्ट है कि वो जो हमेशा लोगों का ब्रेक करता है, एंड पुलिस ऑल्सो वो लोग को एक दिन का बाद छोड़ देता है। तो हम सोचते हैं कि कल्प्रिट को आसानी से छोड़ने का वजह ये आज मेरा दीदी का मर्डर हुआ है। अगर उसको पहले से ही अगर उसको अच्छा पनिशमेंट मिलता तो आज मेरा दीदी का मर्डर नहीं होना था। तो हम जब ये हम अपना सोच नहीं बोल रहे, जब हमने स्टेशन में पुलिस स्टेशन में जब आया, मेडिकल में जब आया, वो लोग से ही अपना वो लोगों ने ही मुझे बोला इस पे ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड केस है टोनी लोलेन का, सन ऑफ फूटो लोलेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने ही कहा सो ही इज एन हैबिचुअल ऑफेंसेस। सो अगर उसको सिस्टम ने गवर्नमेंट ने अच्छा पनिश करता तो आज मेरा बहन जिंदा होता। और एंड कैसे भी पुलिस बोल सकते हैं, ओसी ऑफ रेस्पेक्टेड ओसी बोलेगा। तो आपने बोला स्टेटमेंट में आराम से बोला, यहाँ पे विक्टिम का फैमिली इतना दुख दर्द से गुजर रहे, उसका लाश को देखते हैं, बदन में पूरा बिटन मार्क, ब्लीडिंग एवरीवेयर, नाक से ब्लीडिंग, कहाँ से स्क्रैच मार्क, एंड उसका घर में पूरा खून से बिखरा हुआ, उसका इयररिंग तक गिरा दिया, उसका हाथ का गरी तक तोड़ दिया, घर में पूरा बिखरा। Is it not enough? This evidence is not enough to say that it is a murder? क्या गवर्नमेंट इसको नहीं लगता कि ये मर्डर? अभी कल को जाके पोस्टमार्टम में जाके बोलेगा ये सुसाइड है,
So public will decide and we the family will decide murder or not. अगर वो हम लोग अभी तक सिस्टम भी गवर्नमेंट भी कोऑपरेट कर रहे हैं तो वी आर साइलेंट. ओके, सो अगर सिस्टम एंड गवर्नमेंट आर नॉट विथ अस तो वी विल डू इट ऑन आवर एंड. आफ्टर ऑल द लॉस आर बीइंग मेड बाय द पीपल. इंसान लोग ही बनाता है लॉस. सो हम लोग भी अपना लॉस बना के देखेगा. अगर सिस्टम एंड गवर्नमेंट आर नॉट सपोर्टिंग, हम लोग सिस्टम लोग से गवर्नमेंट से बहुत भरोसा करते हैं एंड they are doing well also right now for your kind information. So if in further future if they are not supporting, अगर उन लोगों को लगता है कि ये स्टिल सुसाइड है तो हम लोग भी देखेगा टुगेदर हम लोग के एल्डर्स लोग के साथ. तो हमको लगता है कि अंदर नहीं लगता है दिस इज ए कंप्लीट मर्डर. ओके, सो उसी को हम बोलना चाहते हैं एंड गवर्नमेंट, आई होप गवर्नमेंट विल सपोर्ट अस टू गिव जस्टिस फॉर. हम लोग अभी क्या चाहते हैं, मर तो गया है मेरा बहन दीदी, तो अभी हमको जस्टिस चाहिए एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन शुड बी देन एंड दिस शुड बी फ्री एंड फेयर. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ मिसट्रीटमेंट. कुछ गलत नहीं होना चाहिए. मेरा दीदी का साथ मर्डर हुआ है एंड आप लोग भी उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट करके जस्टिस देना है. एंड ऑल्सो नॉट ओनली जस्टिस, द कल्प्रिट शुड बी अरेस्टेड. जो बस स्पीकर था उन्होंने मेंशन किया एवरीबॉडी शुड बी अरेस्टेड एंड शुड बी डन फेयर इन्वेस्टिगेशन और उन लोग को अच्छा पनिशमेंट देना है. तब जाके मेरे दीदी का आत्मा को शांति मिलेगा एंड हम लोग को भी एटलीस्ट कुछ रिलीफ मिलेगा. फॉरएवर हम लोग अपना दीदी को दिया है. सो वी आर फेसिंग द दुख हम लोग फेस कर रहे हैं. बाकी लोग पता नहीं, बाकी लोग पुलिस, आई मीन द पुलिस आर उन लोग भी हम लोग का साथ है. एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर कमिंग. आप लोग भी हम लोग का सेंटिमेंट के साथ आया है. एवरीबडी इज सेड. ये मेरा साथ आज हुआ है, कल किसी का भी हो सकता है. सो कल्प्रिट शुड नॉट बी लिव पहले का जैसे नहीं छोड़ना है. कल को जाके आपका बेटी भी शिकार हो सकता है, उसका भी हो सकता है. क्या लड़की क्या इसे मार के टॉर्चर फेंकने के लिए नहीं, लड़की नहीं सिर्फ लड़का को भी ऐसे कोई नहीं करना है. ह्यूमन बीइंग, हर किसी को जीने का हक है. हर किसी को भी किसी का जान लेने का कोई हक नहीं है. सो last but not least, thank you everyone for coming. And last, I say that government please look into the matter fairly, and we will also cooperate with you until and we will cooperate with you. और जब तक justice नहीं देगा हम लोग भी फाइट करते रहेगा. We won't leave the culprit. सब फैमिली ने मर्डर किया है, अकेला ने नहीं किया है. सब जितना भी मेंशन किया है, फादर ऑफ टोनी लॉरेंस, एल्डर सिस्टर एंड उसका एक्स वाइफ, इवन द ग्रैंडसन, एवरीबॉडी शुड बी अरेस्टेड and they should be given this strong punishment. So this is our demand. Thank you everyone. ये जितना भी आज मेरा बहन जूली रूसी का ये कैंडल लाइट मार्च में पार्टिसिपेशन किया है, सबको थैंक यू. और हम लोग पासीघाट से आया है, आदिशु टीम बहुत दुख के साथ आया है. मेरा एक कम्युनिटी का एक सिस्टर को मर्डर किया गया है, तो इसलिए हम लोग इसको सपोर्ट करने आया है फैमिली को. और कहानी तू सब बोल दिया, हम शॉर्ट में बोलेगा. और आज हम एसपी को भी मिला है. एसपी भी टिल नाउ इज वेरी कोऑपरेट. और ये जो सेक्शन वो लोग लगाया, थोड़ा से वो सेक्शन को नाराज है. 302 में वो लोग लगाना था, 306 में एवेटमेंट ऑफ सुसाइड उसमें लगाया, लेकिन उसको भी वो लोग बोला है एज पर द केस विल गो सेक्शन में भी चेंज, उसको भी उसमें देखते रहेगा. और केस को जितना आगे जाएगा हम लोग भी आदेश भी उसको पीछे करते रहेगा. और फैमिली पार्टी लोग भी हम लोग को भी बताना है ये केस में अभी ऐसा हो रहा है, तब हम लोग आदिशु आके हम लोग आदिशु का स्टैंड क्लियर देगा. और अभी तक तो ठीक है पुलिस लोग भी. और ये केस ऐसा है, आज कहीं फैमिली में ये विक्टिम हो रहा है, कल दूसरा में भी होगा. इसलिए ये कम्युनिटी बेस में इसको नहीं लेके सब एक साथ देना है. क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल. आज क्रिमिनल को माफ करेगा, कल आपका घर में भी जाके यही काम करेगा. इसलिए आप सभी लोग होशियार में रहना है. और ये आज हम लोग का GSU गालो स्टूडेंट पार्टी एंड वेस्ट सियांग DSU पार्टी लोग भी आया है. सो यूनाइटेडली वी कंडेम द क्राइम कमिटेड बाय द लॉरेंस फैमिली. सो इसलिए आज हम पूरा होल हार्टेडली वी कंडेम दैट.
द एक्ट दे हैव डन, इसको इमीडिएटली मर्डर केस में करना, केस लगाना है, लगा के ठीक उसको केस में कंटिन्यूस करके कन्विक्ट करना है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम ओकुदाय है, मैं आदि बाने केबांग यूथ विंग का प्रेसिडेंट। वैसे तो इंसिडेंट का बारे में फैमिली वाला लोग से भी सुन लिया। हम लोग बेसिकली आज विक्टिम का लास्ट राइट थे बोल के ऐसे कम्युनिटी लीडर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी, हम लोग कॉन्डोलेंस देने आए। एंड देन फैमिली का तरफ से एक कैंडल लाइट मार्च ऑर्गेनाइज कर रहा है, साइलेंस मार्च ऑर्गेनाइज कर रहा है बोल के हम लोग ऐसे मार्क ऑफ सॉलिडेरिटी हम लोग यहाँ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ आके देखा है तो इतना सारा भीड़, और हम लोग का GWS से, आपका गालो स्टूडेंट यूनियन से, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन से, वेस्ट सियांग नारी शक्ति से, सभी समाज के वर्गों से जो इस क्राइम का अगेंस्ट में जो मोर्चा निकला है, इसमें जो पार्टिसिपेट करने आए हैं, मैं आदि कम्युनिटी का तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ये अपॉर्चुनिटी को हम लेते हुए मैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग अभी तो वैसे केस इंसिडेंट होके 2-3 दिन हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को प्री एंड PR करना है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करना है। अभी हम लोग जितना भी यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन लोग है, स्पेशली वेस्ट सियांग का, सिंस प्लेस ऑफ ऑकरेंस वेस्ट सियांग में है, तो वेस्ट सियांग का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आदि कम्युनिटी का यूथ का लीडर होने के नाते यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहा हूँ। आप लोग क्लोजली देखिए यहाँ केस का प्रोग्रेस को। आप लोग भी दूर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा ये केस को क्लोजली वॉच करेगा, जहाँ जरूरी होगा हम लोग आ जाएगा। जब तक आपका केस एक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं आएगा, हम लोग इसको कंटिन्यू करेगा। ये बोलते हुए मैं अपना भाषण यही विराम देता हूँ। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद एबीके यूथ विंग प्रेसिडेंट। अब मैं नेक्स्ट स्पीकर में हम सबको थैंक यू कहना चाहेंगे जितना आज यहाँ पे आया हुआ है ना कैंडल मार्च के लिए। तो हम एंटायर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। तो मेरा नाम दमली है, दमली तातो। तो जितना अभी सबको देखा है तो अच्छा लग रहा है, मतलब ये चीज़ के लिए ना सब साथ देने के लिए आए हैं। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जितना भी आपका फैमिली मेंबर को मेरा तरफ से कंडोलेंस है, और एडमिनिस्ट्रेटर है, ये जितना है एडमिनिस्ट्रेटिव लोग को अच्छा से ये सब चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि कल को ऐसे दोबारा घटना ना हो। और हम यही में बात को ख़त्म करेगा ना। तो थैंक यू सबको। गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर यादव पादु है। गालो वेलफेयर सोसाइटी का वोमेन विंग्स का हम सेक्रेटरी हैं। तो मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, तभी सुन के मैंने अभी ज्वाइन किया इस बात को। मैं इतना ही कहूँगी कि वो नॉट ओनली सियुमी या आदि उसका बेटी नहीं था, सबका बेटी था। तो इसलिए ये नहीं सोचते हैं कि ओनली सियुमी का बेटी, ऐसे नहीं है, सबका बेटी है। और सबको आने के लिए भी हम थैंक यू एवरीवन, ऐसे सब करने के लिए। और हम लोग भी साथ देगा ना, जो भी आलो का जो भी हो सब साथ देगा। थैंक यू एवरीवन। आप सबको गुड इवनिंग। मेरा नाम गदम तस्कोलोलेन है, नारी आवाज़ का प्रेसिडेंट वेस्ट सियांग ब्रांच। तो आज बहुत दुख का साथ में ये बात बोलना पड़ रहा है कि हमारा एक बेटी का देहांत हो गया, मर्डर हो गया बोलता है। तो कंप्लेन में लिखा है कि सुसाइड हुआ है। तो इसका डिसाइड टू इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस पर्सन जो करेगा तो वही बताएगा। तो हमारा ये कहना है कि हमारा पुलिस पर्सन से ये रिक्वेस्ट है कि आप एकदम सच्चाई को जस्टिस दिलाइए ना, सच्चाई को आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्योंकि हम नारियों, हम जितना हम बेटियां हैं, हम औरतें हैं, हम नारी हैं, हम सब विक्टिम होता है। हर एंगल से हम विक्टिम होता है। किसी का बीवी होता है,
तो 2 शादी करते हैं तो पहला बीवी विक्टिम होता है, फिर तीसरा शादी होता है तो सेकंड बीवी विक्टिम होता है, फिर शादी करके बाल बच्चा होने के बाद में भी बीवी को अच्छा से नहीं रखता है तो भी विक्टिम होता है, बच्चा को नहीं छोड़ सकता है औरत, फिर पति को छोड़ने से भी बच्चा का माँ बन के बेचना पड़ता है, औरत को हर एंगल से विक्टिम होता है। इसलिए बहुत दुख का साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारा वेस्ट सियांग का जो हमारा एसपी साहब है, हमारा पुलिस पर्सन जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हमारा आयो है, हमारा पुलिस स्टेशन का जो हमारा ओसी सर है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलके अच्छा से जस्टिस दिलाइए हम नारियों के लिए। हम नारी नहीं तो दुनिया नहीं है। हमारा पास में इतना सहन शक्ति है कि हम हर चीज सह सकता है, लेकिन मर्डर नहीं होना चाहिए, एक बेटी का जान नहीं जाना चाहिए। ये बहुत दुख का बात है। मिन्योंग हो, गालोंग हो, बोडी हो, बोकार हो, तागिन हो, निसु हो, निपक हो, जो भी हो, हर नारी का जान एक है, हर नारी का जान बराबर है। इसलिए हर नारी का हर किसी का जान कीमती है, तो हमको अच्छा से जस्टिस मिलना चाहिए। आप सबसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हम सब शांति दिल से हम सब मूवमेंट करना चाहिए। हम अब हमारा बोकार भाइयों से भी हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग को मोनेल में नहीं जाना है। हम अनापरती इतना रो रहे हैं, डेड बॉडी को देख के तिल तिल मर रहा है कि अरे कितना दर्द सहा होगा बोल के हम लोग तिल तिल मरता है, रात भर देख के नींद नहीं लगाए। तो हम लोग का फीलिंग को भी आप लोग समझिए, हम माँ को साथ दीजिए आप लोग। और हमारा जितना वेस्ट सियांग का पुलिस डिपार्टमेंट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे भी हमें जस्टिस दिलाइए। थैंक यू सो मच। मेरा बात इतना में रखता है। मैडम धन्यवाद। वुमेन वेलफेयर सोसाइटी से कोई सभी जो सीएमएन्स और जो यहाँ एनजीओस जो गालो और आदि समूह से यहाँ आज जो हमें साथ दिया है उसको धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 शब्द ही बोलूँगा। आज यहाँ सीओमी का एक बेटी का साथ इनजस्टिस हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। तो यहाँ सुनने में आया है कि सेक्शन जो डाला है वो सुसाइड का डाला है। यहाँ मेरा एक सवाल है पुलिस प्रशासन से, जो लोग तहकीकात कर रहा है, डेड बॉडी को अगर आप देखा है तो जहां तक हमने देखा है वो सर से लेके पैर तक वहां टॉर्चर का निशान है, मारा गया, पीटा गया है। तो अगर ये सुसाइड है तो वो जो मर गया है वो खुद को पहले पीट के खुद को मैंने मार के सुसाइड किया है या सुसाइड करने के बाद मारा है, ये एक सवाल पैदा होता है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन में पक्ष विपक्ष नहीं होना है। यहाँ कोई जाति या कोई समूह का बात नहीं है, यहाँ कोई कम्युनल का बात नहीं है, बात इंसानियत का है। चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, सभी इंसान है। और इंसान को इस तरह जब आप जरूरत पड़ा उसको लेके यूज किया, जब जरूरत नहीं हुआ, जब आपको उसको पसंद नहीं रहा, उसको नहीं दरकार नहीं हुआ तो आप उसको मार दिया। ऐसा तो नहीं होता है ना, कानून है। अगर आप उसको नहीं चाहिए था आप उसको डिवोर्स भी कर सकता था। हमारे लोकल में होता है, ट्राइबल में गबांग बैठ के आप चोर भी सकता था, पाइन देख के भी चोर सकता था। जान लेने का जरूरी क्या था? जान तो ले आप अगर जान ऐसे लेता है, ऐसे जान लेने वाला को ऐसे मार के बीवी को हो या पति को हो मार के अगर फेंकने वाला को अगर कानून साथ देता है तो इस बात का बिल्कुल मैं गारंटी दूंगा कि हमारा देश में, हमारा स्टेट में, हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये जो क्या बोलते हैं क्राइम का जो रेट जो है ये बढ़ेगा और क्राइम को ज्यादा एनकरेज करेगा। इसीलिए यहाँ क्लियर दिखाई देता है, बिना इन्वेस्टिगेशन में हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये सरासर मर्डर है। अगर वो सुसाइड किया भी है, खुद को लटकाया भी है, तो उसको लटकाने में आपने जोर किया, उसको आपने मजबूर किया। और सुसाइड करने में आप मजबूर किया है, मजबूर करना भी क्राइम है, वो भी सेम आपको मर्डर में ही आएगा। आपने आपका जोर जबरदस्ती से उसको सुसाइड करवाया, वो जो है आपका मर्डर होगा। तो इस एंगल से हो या उस एंगल से हो, जहां तक मेरा देखना है कि ये सुसाइड है। आप उसको या तो मार दिया सब मिलके, चाहे आप कोई भी परिवार का हो,
आपने मारा है, अगर आप नहीं मारा है तो अगर वो सुसाइड किया है तो आपने मजबूर किया उसको सुसाइड करने में। तो इसीलिए जस्टिस अगर आप दिलाता है, आज हमारा सीओमी का बेटी अपना जान को गवाया, कानून हमारा पास में है, हम सब कानून के ऊपर निर्भर है, कानून के ऊपर भरोसा है कि आप हमें जस्टिस देगा। ऐसे अपेक्षा रखने के बाद अगर कानून उसको मैनिपुलेट करता है तो ये सीओमी को आप सिर्फ नहीं कर रहे हैं, आप इंसानियत का खिलाफ कर रहे हैं और आप जो है क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए जो गलती गलत है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो आदि का हो, गालों का हो, अपनी या लोगों के निपक हो, इंसान है हम सब। अब इंसान को इस तरह मार के फेंकना ये कहाँ का नियम है? ऐसा नहीं होने के लिए कानून बनाया है। आज सीओमी जितना भी सीओमी से लोग हैं यहाँ और जो हमारा गालो और आदि जो एनजीओ जो आया है, सभी ने वही आवाज लगाया है कि आप जो है सही प्रकार से आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्रिमिनल को सही कड़ी से कड़ी सजा देना है, जैसे कोर्ट जैसे कानून में लिखा है उसका मुताबिक से उनको पनिशमेंट देना है। हमारा आवाज वही रहेगा। और एक सीओमी का सीनियर होने के नाते और बहुत सारा हमारा ये भी एनजीओस भी है और मुझे उम्मीद है कि चाहे गालो हो, चाहे मैंने आदि हो, चाहे मैंने ये आपको निशी हो, इस तरीका का जो क्राइम जो होता है इसका खिलाफ सभी लोग होना चाहिए। अगर कल को पुलिस अधिकारी अगर यहाँ इन्वेस्टिगेशन में अगर पोल प्ले करता है तो अब हम सब मिलके इसको जस्टिस दिलाने के लिए हम सब एकजुट होना है और आगे कार्रवाई हम लोग करना है। ऐसा आप जब ऐसा होता है तो आप सभी का सपोर्ट सहयोग हम लोग को जरूरी होगा। आप लोग उसमें देने में देर मत कीजिएगा, डर मत लागिएगा। इसी शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। 1 मिनट का साइलेंट आंख बंद करते हुए मैं करवाना चाहता हूँ आप सबसे।